ज्ञानवापी के सर्वे में हिंदू पक्ष ने किया शिवलिंग मिलने का दावा। बीजेपी बोली सामने आ गई सच्चाई, आज सोमवार को मिले हैं बाबा। सोमवार बाबा का दिन होता है और आज के दिन प्राप्त होना, आज के दिन सूचना मिलना, यह खुशियों को शब्द नहीं दिया जा सकता। ज्ञानवापी में शिवलिंग के दावे को असदुद्दीन ओवैसी ने किया खारिज, बोले वहां कयामत तक रहेगी मस्जिद। ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी का पलटवार। गिरिराज सिंह बोले कोर्ट में है मामला, सुपर जिन्ना बनने की कोशिश न करें। ओवैसी कोर्ट पर भरोसा रखे, धमकावे, डरावे, दबाव न डाले, सुपर जिन्ना बनने की कोशिश न करे। ज्ञानवापी में शिवलिंग को लेकर हिंदू पक्ष ने किए बड़े दावे। कहा वजूखाने में 12 फीट 8 इंच व्यास के मिले बाबा। वहां पे शिवलिंग प्राप्त हुआ जो 4 फीट ऊंचाई है और उसका व्यास 12 फीट है और ये वजू खाने के मध्य में प्राप्त हुआ है। उसको संरक्षित करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष हमने अर्जी दी। शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कोर्ट पहुंचा हिंदू पक्ष। अदालत ने पुलिस प्रशासन को दिए कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश। हिंदू पक्ष ने पश्चिमी दीवार से सटे 75 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े और 15 फीट ऊंचे मलबे का जिक्र किया। कहा इसी में दबी हैं देवी देवताओं की मूर्तियां। पूरा हुआ ज्ञानवापी में सर्वे का काम, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कोर्ट कमिश्नर। कल अदालत को सौंपा जा सकता है ब्यौरा। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे कराने वाले फैसले को चुनौती दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 20 मई को होगी ज्ञानवापी मस्जिद मामले की अगली सुनवाई। जमीन विवाद को लेकर चल रहा है केस। कुशीनगर से लौटकर लखनऊ पहुंचे पीएम मोदी, सीएम समेत 12 कैबिनेट मंत्रियों ने की अगुवाई। योगी बोले भगवान श्री लक्ष्मण की पावन नगरी में आपका स्वागत। सीएम योगी के मंत्रियों से मिले पीएम मोदी, कामकाज को लेकर दिया मंत्र। मुख्यमंत्री आवास पर रात्रि भोज का कार्यक्रम। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लुम्बिनी से लौटने के बाद यूपी के कुशीनगर पहुंचे पीएम। बुद्ध परिनिर्वाण स्थली जाकर माथा टेका। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल के लुम्बिनी पहुंचे पीएम। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली में महामाया देवी मंदिर में पूजा की। नेपाल दौरे पर लुम्बिनी में प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम को किया संबोधित। भगवान बुद्ध को किया याद, बोले बुद्ध विचार भी हैं, संस्कार भी हैं। आज भारत के मित्र नेपाल में भगवान बुद्ध की पवित्र जन्मस्थली लुम्बिनी आने का ये सौभाग्य मिला। पीएम मोदी ने नेपाल के विकास में हर मुमकिन सहयोग का वादा किया। दोनों देशों की दोस्ती को बताया हिमालय जितना पुराना। नेपाल में पीएम मोदी ने भारतीय मठ का किया लोकार्पण। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी का 5वां नेपाल दौरा। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। करीब 5000 लोगों को संबोधित किया। कश्मीरी पंडितों की हत्या के लिए फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार बताया। कहा कश्मीर फाइल्स फिल्म पर लगे पाबंदी। हम इतने गिरे हुए हैं, मैंने कहा ये फिल्म बेबुनियाद फिल्म जिसने न सिर्फ नफरत मुल्क में पैदा की है बल्कि यहां हमारे जवानों में भी नफरत हुई है। कश्मीर में मौजूदा हालात के लिए महबूबा मुफ्ती ने केंद्र को कोसा। कहा सरकार को बदलना होगा अपना दृष्टिकोण। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर बीजेपी का पलटवार। मुख्तार अब्बास नकवी बोले अनुच्छेद 370 खत्म होने से बढ़ गई है बौखलाहट। जब से 370 खत्म हुआ है, लोगों का कश्मीर में प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस में पार्टिसिपेशन हुआ है, पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेशन हुआ है, तब से ये बौखला गए। अनंतनाग में जारी है कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। ट्रांसफर की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। राजस्थान के डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम पहुंचे राहुल गांधी। सीएम गहलोत मौजूद रहे। 132 करोड़ के पुल का अनावरण किया। राहुल गांधी ने राजस्थान के स्वास्थ्य व्यवस्था की जमकर तारीफ की। कहा 10 लाख का बीमा दे रही है सरकार।
दिल्ली में बुलडोजर वाले एक्शन पर सीएम केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा, कहा ठीक नहीं है अभियान, कच्ची कॉलोनी और झुग्गी तोड़ने की है प्लानिंग। ना कोई कागज हैं, ना किसी को मौका दिया जा रहा, बुलडोजर बस लेके किसी भी कॉलोनी में पहुंच जाते हैं और किसी का भी घर तोड़ने लग जाते हैं, किसी की भी दुकान तोड़ने लग जाते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने लगाया पहला जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनकर निपटारा किया। विदेश में पार्टी को नई पहचान देने में जुटी बीजेपी को जानिए। कार्यक्रम के तहत जेपी नड्डा ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत 14 देशों के राजनयिकों से मुलाकात की। बीजेपी को जानिए कार्यक्रम से जुड़ने वाले राजनयिकों को दिखाई गई बीजेपी के सफर की डॉक्यूमेंट्री। जेपी नड्डा ने राजनयिकों के सवालों का भी जवाब दिया। गुजरात में बीजेपी के चिंतन शिविर का दूसरा दिन, पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह और सीएम ने लिया हिस्सा। पाटीदार समुदाय और आदिवासी वोट बैंक पर मंथन हुआ। अहमदाबाद में बीजेपी के चिंतन शिविर में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनी, महंगाई मुद्दे पर भी बात हुई। अगरतला में त्रिपुरा के नए सीएम माणिक साहा ने शुरू किया कामकाज, दफ्तर जाकर खंगाली फाइलें, विप्लव की जगह मिली है कुर्सी। उद्धव सरकार के खिलाफ रालेगण सिद्धि में अन्ना हजारे करेंगे आंदोलन, लोकायुक्त कानून लागू करने की मांग को लेकर 9 अगस्त को आवाज उठाएंगे। मुरैना पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का विरोध, एक महिला के अपहरण के मामले में पीड़ित परिवार ने कार के सामने हंगामा किया। कानपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत के अक्टूबर कार्यक्रम को लेकर जोरों पर है तैयारियां, कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजे के साथ भगवान शंकर को आमंत्रण दिया। भोपाल में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, कई मुद्दों पर सीएम शिवराज समेत दिग्गज नेताओं ने की माथापच्ची। राजस्थान के बूंदी पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सर्किट हाउस में आम जन की समस्या को लेकर जन सुनवाई की। रायपुर में बीजेपी ने सेंट्रल जेल परिसर में किया हनुमान चालीसा का आयोजन, कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पुणे में बीजेपी कार्यकर्ता ने एनसीपी महिला पदाधिकारी को थप्पड़ जड़े, वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। झारखंड के आईएएस पूजा सिंघल की रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ाई गई, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीए सुमन कुमार की भी बढ़ाई गई ईडी कस्टडी। अमृतसर में कॉमेडियन भारती सिंह के खिलाफ प्रदर्शन, सिखों की भावनाएं आहत करने का आरोप है। पंजाब के मनसा में बिजली सप्लाई को लेकर किसानों का प्रदर्शन, खेती के लिए बिना कटौती लगातार 8 घंटे बिजली सप्लाई की मांग। दिल्ली के मुडका में अग्निकांड वाली जगह पर पहुंची एनएचआरसी की टीम, 13 मई को लगी थी भीषण आग। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में लश्कर के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा, 7 गिरफ्तार, गोला बारूद बरामद। हरियाणा के भिवानी में सेना की भर्ती शुरू करवाने को लेकर सड़कों पर उतरे युवा, सरकार के 2 करोड़ रोजगार के दावे पर सवाल उठाए। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के एक जवान की बड़ी लापरवाही कैमरे में कैद, वीडियो में सिपाही की राइफल चेक करता दिखा शराब ठेके का सेल्समैन। बिहार के छपरा में पड़ोसियों में हिंसक झड़प, कूड़ा फेंकने को लेकर बढ़ा विवाद, पहले से जमीन का भी चल रहा था मामला। हिसार में मंदिर के पुजारी पर लगा बलात्कार का आरोप, जादू टोना के बहाने रुपए ऐंठने का भी इल्जाम है। हरियाणा के यमुनानगर में 11 युवकों पर जानलेवा हमला, 6 दोस्तों ने भागकर बचाई जान, 5 लोगों के यमुना नहर में डूबने से मौत। हरियाणा के पलवल में होटल मैनेजर और कैशियर पर फायरिंग, लूटपाट की कोशिश सीसीटीवी में। बिहार के कैमूर में जेल में एक कैदी की मौत, जेल सुपरिंटेंडेंट पर पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के बम बरामद, कोबरा बटालियन ने डिफ्यूज किया। राजस्थान के भरतपुर में एक ट्रक में लगी आग, कंपनी के कर्मचारी की मौत, 1 महीने पहले हुई थी सगाई। मध्य प्रदेश के खरगोन में बस और कार की भीषण टक्कर, ड्राइवर सहित एक ही परिवार के 4 लोगों की मृत्यु। मॉनसून से पहले बीएमसी का बड़ा दावा, कहा पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा है तैयारी। दिल्ली में थोड़ा कम हुआ तापमान, मौसम विभाग के अनुसार 4-5 दिनों तक गिरावट के बाद फिर चढ़ेगा पारा। ये तापमान 3-4 दिन कम रहेंगे, यानी कि 40-42 के आसपास दिल्ली के रहेंगे। फिर से एक बार तापमान बढ़ेंगे, जो 20-21 तारीख में देखने को मिलेंगे, तो उस समय में 1-2 जगह हीट वेव आ सकती है। बुंदेलखंड में पारा 50 डिग्री के करीब, आसमान से बरस रही आग से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर कर्फ्यू जैसा सन्नाटा। मध्य प्रदेश में भी आसमान से बरस रही है आग, ग्वालियर में 46 डिग्री के पार पहुंचा अधिकतम तापमान। राजस्थान के बाड़मेर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, 49 डिग्री पर पहुंचा पारा, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान को झुलसा रही है गर्मी, अधिकतर जगहों पर 47 डिग्री के करीब है अधिकतम तापमान।
बीकानेर में गर्मी और लू ने लोगों का बुरा हाल किया, पीने के पानी की किल्लत भी है। जम्मू के कटरा में अचानक बदला मौसम, तेज आंधी तूफान ने लोगों को बेहाल किया। अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से 4 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बारिश के साथ गिरे ओले, तापमान गिरने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। हिमाचल में कसौली के जंगलों में आग ने मचाई तबाही, काबू के लिए ली गई सेना के हेलीकॉप्टर की मदद। जम्मू में कटरा के जंगलों में लगी आग पर पाया गया काबू, जारी है माता वैष्णो देवी की यात्रा। चारधाम यात्रा के लिए उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़, बद्रीनाथ धाम में 3 किलोमीटर तक लगी भक्तों की कतार। बद्रीनाथ हाईवे पर विष्णुप्रयाग से लेकर जोशीमठ तक लंबा ट्रैफिक जाम, परेशान हुए बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालु। 180 अंकों की बढ़त के साथ 52,973 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 60 अंक बढ़कर 15,842 पर बंद। जेट फ्यूल के दाम बढ़ने से हवाई यात्रियों को खरीदना पड़ सकता है महंगा टिकट, सोमवार को 5% बढ़ोतरी के साथ इस साल 10वीं बार हवाई ईंधन की कीमत में बढ़ोतरी। ऑफ सीजन में अब तक की सबसे बड़ी तेजी के बाद अस्थायी कर्मचारियों की भर्तियों में 250% तक का इजाफा, अप्रैल में देश में 88 लाख लोगों को मिला रोजगार।